सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे एसपी से। क्या लगता है कपिल श्रीवास्तव साहब, जो काम किया गया है, जो सरकार की तरफ से काम किया गया है, क्योंकि 12वें नंबर से सीधा 2 नंबर पर आ जाना एक बड़ी उपलब्धि तो मानना होगा। देखिए अंसारी, सबसे पहली चीज ये है कि आंकड़ों की मेकिंग में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया से अनाज खिलाने की कोशिश करते हैं जी। चावल दाल बना के टीवी पे खाना खिला देते हैं और ये इस तरीके से देश के भूखे गरीब लोगों का उपहास उड़ाने का काम करते हैं। ये इस चीज को नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने जो ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग दिखाई है 2019 के आंकड़े आज ये प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो मजबूरी के कारण कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि आज जो देश है इसकी जीडीपी -23.9% चली गई है। सरकार सिर्फ एक बात बता दे कि जब देश आजाद हुआ था, जब देश के अंदर विभाजन हुआ था, उस समय भी हमारे देश की जीडीपी इतने माइनस में नहीं थी जी। एक चीज और मैं सरकार के आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर इज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका इतना अच्छा चल रहा है, आपके सारे आंकड़े इतने अच्छा बता रहे हैं, तो देश की जीडीपी -24 और अंबानी साहब विश्व के 10वें पायदान से 4थे पायदान पे कैसे चले गए? आपने पूर्ववर्ती सरकारों की जो मुसलसल मेहनत की कमाई थी, सरकारी कंपनियां जिसमें कि 23 कंपनियां आपने बेच दी, आपने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करके उसकी अस्थियों को बेचने का काम किया। आपने ये कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इन्होंने सबसे पहले देश के लाल किले को ही किराए पे चढ़ाने का काम किया और रेलवे से लेकर LIC तक को बेचने का काम किया है। तो ये इनके सारे फर्जी आंकड़े हैं। ये सिर्फ इस बात को दर्शाते हैं जो इनका DPTT ने एक सुझाव दिया था जिसमें कहा था कि 187 सुझाव मैं दे रहा हूं, इसमें अगर आप संशोधन सुधार करते हैं तो निवेश के अंदर लाइसेंस देने की प्रक्रिया सरल और सरस बन जाएगी। तो एक तरफ आपने सरल सरस अगर प्रक्रिया बना दिया तो आप पीठ नहीं ठोक सकते जी। आपने 186 सुधार लगने का अगर दावा किया तो पहले ये बताइए कि आपने निवेश कितना लाया, आपने विदेशी निवेश, आपने SME में छोटे छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग में कितना लाया, और आपने SME को तो बैठाने का काम किया। 20 लाख करोड़ का जो आपने बजट दिखाने का काम किया, उसमें SME सेक्टर को आपने 3 लाख करोड़ रुपए दिए। बावजूद उसके कोई जब बिजनेस चल ही नहीं रहा तो लोन कौन लेगा? आपने अगर उनको सीधे पैसे का लाभ दिया होता, अगर आपने उनकी बिजली के जो फिक्स चार्ज है उनको माफ करने का काम किया होता, तो निश्चित आज उद्योग चल रहा होता। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आज जो है 25% से ज्यादा MSME अपनी 50% भी नहीं कर रहा हूँ। आपके पास हमारे साथ PK अग्रवाल साहब भी जुड़ गए, पूर्व IAS है। आपसे